इस विस्फोट ने हुआंग युआनलांग को जगाया। उसने चुपचाप पीछे देखा और उसी क्षण उसका अकटनीय गुस्सा बैरियर के माध्यम से बहने लगा। परिणाम स्वरूप उसने नेपच्यून का चंचल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और इस तरह के उत्साह ने हुआंग युआनलांग को अपना हथियार उठा लिया लड़ाई शुरू करे। इस दृश्य ने नेपच्यून को अचानक अपनी गंभीरता वापस ला दी। जब बोन ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने जल्दी से एक संयुक्त हमला किया और तुरंत हुआंग युआनलांग की ओर बढ़े। उन्होंने संपर्क किया। शुरुआत में एक और खूबसूरत महिला अचानक घटनास्थल पर पहुंची। इस बार उनका उद्देश्य माता और पिता को विलय से रोकना था, इसलिए सी वुल्फ और वंडर वुमन हुआंग युआनलांग को रोकने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि साइबोर्ग जल्द से जल्द मां और पिता को अलग करने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन जैसे ही लड़ाई गहरी हुई, सी वुल्फ और वंडर वुमन दोनों को हुआंग युआनलांग ने एक के बाद एक गिरा दिया। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और साइबोर्ग को अपने हाथों में पकड़। साइबोर्ग संकट में था। वंडर वुमन ने जल्दबाजी में ईको मशीन का इस्तेमाल किया। हिंसक प्रभाव ने अचानक झटके को निष्क्रिय कर दिया और हुआंग युआनलांग को पकड़ लिया और साइबोर्ग उसी समय ऊंचाई से गिर गया। हुआंग युआनलांग ने उसे उठाया। टॉम हॉक ने बिना किसी हिचकिचाहट के साइबोर्ग पर हमला करना जारी रखा। उसने तुरंत उड़ान भरी और हुआंग युआनलांग का पीछा किया। उसने छलांग लगाई और देखा कि साइबोर्ग उसे पकड़ने ही वाला था। हालांकि रस्सी के दूसरे छोर पर वंडर वुमन थी, जो हुआंग युआनलांग को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। सी वुल्फ समय पर आ गया और दोनों के संयुक्त प्रयासों से अंततः हुआंग युआनलांग को पत्थर के पुल से खींचने में सफलता मिली, जिसे कई बार पीटा गया था। वह अब पीछे नहीं हट सका और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और सी वुल्फ को उड़ा दिया एक संक्षिप्त कोमा। इससे भी दुखद बात यह थी कि टूटा हुआ पत्थर का पुल फिर से नष्ट हो गया। वंडर वुमन को केवल ऑनलाइन ही बचाया जा सकता था। समय स्टील की सुई मान और मां के विलय को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और पूरी तरह से चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली बन गई है। नग्न आंखों से हुआंग युआनलांग अपनी लड़ाई कुल्हाड़ी उठाता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है, हजारों सैनिकों को लॉन्च किया गया। सुपरमैन आया और उसने देखा कि हुआंग युआनलांग की लड़ाई की कुल्हाड़ी तेजी से चमने लगी थी। लेकिन स्तब्ध क्षण में सुपरमैन ने पहले ही बर्फ को तोड़ दिया था। टॉम हॉक हुआंग युआनलांग को पहले ही लात मार दी गई थी। गिरने के बाद हुआंग युआनलांग को स्पष्ट रूप से कुछ आंतरिक चोटें आई। वह अनिच्छा से जमीन पर गिरने के बाद जल्दी से उठ गया और फिर तेजी से वापस लड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसकी हरकतें अभी भी सुपरमैन की नजर में थी। बहुत धीमी गति से न केवल सुपरमैन द्वारा आसानी से चकमा दिया गया, बल्कि हुआंग युआनलांग भी ऐसा करना चाहता था। जब उसने हमला करना शुरू किया तो उसे सुपरमैन द्वारा खोजा गया। इस बार वह पिछली बार की तुलना में और भी अधिक मजबूत दिख गया। उसी समय सी वुल्फ और वंडर वुमन एक साथ उठे। अपने अंतिम कदम की हिंसक बमबारी को उजागर करने के बाद हुआंग युआनलांग अब अप्रत्याशित रूप से हमले का सामना नहीं कर सका। सी वुल्फ एक तरफ खड़ा हो गया और लगातार वॉर किया, जिससे हुआंग युआनलांग को ऐसा लगा जैसे उसकी जोड़ टूट गई। हालांकि उसे सांस लेने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। सुपरमैन ने फिर से ऐसा झटका मारा, लेकिन फिर भी सुपरमैन ने तेजी से ऊंचाई से गोता लगाया और हुआंग युआनलांग को कुचल दिया। फिर से जमीन पर एक पोर्टल दिखाई दिया और पोर्टल के पीछे डार्क सीड था, जो सेना को ले जा रहा था और चुपचाप पोर्टल के पूरी तरह से खुलने का इंतजार कर रहा था। मदर कोर अब नियंत्रण में नहीं था और सफलतापूर्वक एक में विलीन हो गया। जब साइबोर्ग निराशा से भर गया तो हुआंग युआनलांग ने मर्ज की गई मदर कोर की आशा को तुरंत देखा। एक विश्व विनाशकारी ऊर्जा उत्सर्जित हुई और तेजी से बाहर की ओर फैल गई। बिजली उत्पन्न करने के लिए मैदान के बाहर चल रहे बिजली के नीचे एक ऊर्जा तोप का उपयोग करने वाले एक राक्षस ने अभी अभी हमला किया था और वह जमीन पर गिर गया और स्टील फ्रेम ने अपनी ऊर्जा का समर्थन खो दिया, ताकि मदर कोर फ्यूज हो सके और ऊर्जा देख सके फना के तेजी से फैलते हुए। एकमात्र चीज जो वास्तविकता को बदल सकती है वह है बिजली। वह दर्द सहता है और एक हताश कदम उठाना शुरू कर देता है। अब उसे समय को उलटने के लिए प्रकाश की गति को पार करना होगा। मूल रूप से नष्ट हो चुकी दुनिया की मरम्मत शुरू हो जाती है। नष्ट हुआ सुपरमैन एक पल में पुनर्गठित हो गया और ऊर्जा सीधे उलटे स्टील कंकाल में संचालित हो गई। स्टील कंकाल तुरंत पूरी शक्ति से दौड़ा और दहाड़ते हुए मां के कोर को अलग करने की पूरी कोशिश करने लगा। दोनों के संयुक्त प्रयासों से वे अंततः स्थिति में शामिल थे। हुआंग युआनलांग ने दूसरी तरफ से और अपना सिर ढक लिया और दिशा की ओर देखने में सफल हो गया। हालांकि जब वह फिर से पागल होने वाला था, उसके पीछे एक्वामैन का एक बाल घुस गया। उसके बाद एक्वामैन ने उसे ऊपर उठाया और अंत में वंडर वुमन को मुक्का मारा। अंतिम उपाय करने की स्थिति। जब हुआंग युआनलांग का शरीर पोर्टल से गुजरा और डार्क सीड के पास आया तो वह पहले ही बाहर पहुंच चुका था और अलग हो गया था। डार्क सीड गुस्से में होने के बावजूद असहाय था। सीक्वल की चाहत थी, लेकिन सीडीसी ने फिर से निर्देशक बदल दिया। क्या यह मेरा आखिरी गाना नहीं है?